नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बीजीएस लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। समाजवादी पार्टी की बख्शी का तालाब में पीडीए चर्चा चौपाल का आयोजन। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार 169 बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में पीडीए चौपाल सेक्टर महिंगवा के गांव पूर्व सेक्टर मुसपिपरी के गांव हंसापुरवा में पीडीए संविधान व बाबा साहिब पर चर्चा में महिंगवा सेक्टर प्रभारी अमर सिंह यादव, मुसपीपरी सेक्टर प्रभारी रामलखन रावत, पूर्व प्रधान कार्यक्रम के आयोजक रामविलास यादव प्रधान व शत्रुघ्न रावत जी पूर्व प्रधान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि चिन्हट ब्लॉक प्रमुख पूजा सैन, जिला सचिव लक्ष्मी यादव, पूर्व विधायक गोमती यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष यल वर्मा, प्रदेश सचिव विजय यादव, बीकेटी विधानसभा अध्यक्ष अजय रावत, जिला पंचायत सदस्य अरुण रावत, सूर्यभान यादव, अंकित यादव, जिसमें समस्त सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण व सम्मानित जनता शामिल हुई। देखिए हमारे सहयोगी राकेश यादव के साथ इस रिपोर्ट में। और जिनको हम आप कहते भी हैं उषा सेन अम्बेडकरवादी, और हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूर्यभान यादव जी, बहन लक्ष्मी यादव जी, अंकित यादव जी, और हमारे बीच में उपस्थित रामलखन रावत साहब पूर्व प्रधान, मेवाला रावत साहब पूर्व प्रधान जी, बूथ प्रभारी विनोद रावत जी बूथ प्रभारी, काशीराम रावत जी युवा नेता। दोगुना कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, लेकिन कोई काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया। अभी बता रहे थे विजय भाई, अभी कुंभ की चर्चा किया। कुंभ में भारतीय जनता पार्टी लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। कुंभ में कौन मर गया? कुंभ में जिनकी जाने गई हैं, हमारे भाइयों की जान गई, वो कौन थे? सनातनी थे कि नहीं थे? सनातनी थे। अरे सनातनियों को बचा लेते, कम से कम उनको बचा लेते, उनकी मरने की संख्या उजागर कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके साथ धोखेबाजी करते हैं। वो किसी की नहीं है, केवल किसी तरह गुमराह करके सत्ता बने रहना चाहते हैं। तो हमें आपको जानने की जरूरत है। एक तरफ कहते हैं और 15 लाख नहीं दिया, लेकिन हमारा आपका जो टैक्स जमा होता, जो कर से हमारे आप टैक्स से सरकार का खजाना भरता है, हम लोग सब लोग टैक्स देते हैं। हम आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम राशन खरीदने जाते हैं, हम खाद खरीदने जाते हैं, हम कृषि यंत्र खरीदने जाते हैं, हम हर चीज में टैक्स सरकार को देते हैं। उस टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार के खजाने जो पैसा जमा होता है, उसको क्या होता है? विदेश से काला धन नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दलाल विजय माल्या, नीरव मोदी, मीर चौकसी जैसे लोग यहाँ से हमारा आपका जो सरकारी खजाने का पैसा लेकर के विदेश चले जाते हैं, लेकिन विदेश से काला धन। एक तरफ कहते हैं मैं रामचंद्र जी को ले आया हूँ, क्या कहते हैं? मैं राम, कहते कि नहीं कहते? बताइए, कहते हैं ना। अगर इतनी शक्ति बीजेपी वालों के अंदर रामचंद्र जी को ले आए हो, भगवान राम को तुम ले आए हो, तो वो जो भारतीय जनता के दलाल थे, जो हमारा आपकी गाड़ी कमाई का सरकारी खजाना लूट करके विदेश चले गए, उनको क्यों नहीं लाए? बताइए, इतनी शक्ति नहीं उन दलालों को ला सकते थे? तो हमें आपको सबको समझते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हमें आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, को लेकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक की जा रही है। आज आपने 2 बैठक की है, हंसापुरवा ग्राम में और एक पहाड़पुर में। और जहां देखा जा रहा है, अभी हाल में ही दिल्ली में सरकार बदली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में सरकार बदली नहीं है, बदली गई है। पहली बात बेईमानी हुई है, क्योंकि सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करने वाले लोग काबिज हो रहे हैं। और पीडीए की बात हम कर रहे हैं तो लगातार जो समाजवादी पार्टी है, वो पीडीए समाज के जो हक अधिकार, शिक्षा और रोजगार के जो अधिकार हैं, वो उन मूल्यों को बीजेपी सरकार लगातार खत्म कर रही है। शिक्षा खत्म कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है। हम नवयुवक जो हैं बेचारे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मैम, जहाँ तक एक 27 में चुनाव जो है सर पे आ खड़ा है, ऐसे में बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए सरकार बनाने में, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
चुनौती हम सबकी है। चुनौती जो ये हमारा पीडीए परिवार है, हम सबके लिए चुनौती है। और चुनौती उन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए भी है। जो पीडीए परिवार है, ये 27 में उनको चुनौती देगा। मैम, तो जहाँ हम एक 27 तरफ में सत्ता से बाहर करेंगे। जहाँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बहुत अच्छे नतीजे सीटें आई, ऐसे में क्या लग रहा है कि विधानसभा क्या इतनी सीटों पर जो है काबिज हो पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी संविधान और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए हम लोग सभी लोग जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर बीजेपी को मात दे पाएंगे। मैम, अगर 27 में सरकार बनती है तो शिक्षा पर क्या विषय रहेगा समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का शिक्षा, रोजगार और संविधान पर ही काम होगा जब सरकार बनेगी तब। और बाकी आप जो पूछना है, हमारे बड़े भैया बैठे हैं। आज हंसापुरवा में पीडीए को लेकर एक बैठक की गई है, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीए चर्चा पर बैठकें हो रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये जहाँ हम बैठे हैं हंसापुरवा यही है, और यहाँ की पहले हम लोग एक बैठक कर चुके हैं। वहाँ भारी संख्या में हमारी बहनें और भारी संख्या में लोग जुटे हैं। ये हमारी कम से कम 20वीं या 22वीं पीडीए बैठक है। तो लगातार इसी तरह हम लोग बैठ के कर रहे हैं और वहाँ पर लगातार भीड़ उमड़ रही है। पीडीए के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि चुनाव में अभी थोड़ा समय है। पीडीए का मतलब 90 बनाम 10, लड़ाई 90 बनाम 10 है। लड़ाई अमीर गरीब की है। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए समाजवादी पार्टी संविधान के अंतर्गत बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए पीडीए की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अभी मैम ने बताया कि बेईमानी की जा रही चुनाव में, ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बेईमान और झूठी पार्टी है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी के लोग न बेईमानी होने देंगे, न इनको सरकार बनाने देंगे।